हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके भी आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। तो फास्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे कल रात को जैसे जो ही अपने बीटीसी के अंदर मूवमेंट है आपने देखा है, तो उस मूवमेंट के ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो गाइज जब सभी लोग यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करने के सोच रहे थे, सभी लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के अंदर जा रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो फॉर द सेक ऑफ रिजल्ट जो कि आप लोग हमेशा ढूंढते रहते हो कि एग्जैक्टली कोई कुछ बता रहा है तो फिर उसमें क्या रिजल्ट है एंड क्या कुछ है, तो रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो जैसे कि प्राइस जब इसी जोन के आसपास भी कंसोलिडेट हो रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक साइडवाइज मूवमेंट का वेट करो, जो कि मैंने संडे को आपको ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट के बारे में बताया था कि प्राइस जो है साइडवाइज में मूव करेगा। बट वेयर एज मेनी पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करेगा, प्राइस के अंदर यहाँ से ड्रॉप डाउन होगा, बट नथिंग हैज हैपेंड ड्यू टू द पोटेंशियल अपवर्ड मूव ऑफ बीटीसी, जो कि यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है, सो फार आई हैव सीन दैट, कि जब भी किसी भी कॉइन के ऊपर मूवमेंट होती है, लेट सपोज कि कोई भी कॉइन ऊपर जा रहा है, पीपुल हैज द एंटिसिपेशन दैट की प्राइस जो है अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से प्राइस नीचे ही आ जाएगा, तो शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दैट सिनेरियो बहुत सारे लोगों का लॉस भी होता है। लेट सपोज कि आपने बीटीसी को यहाँ पर कहीं पे अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए, मैंने यहाँ पर जब तक आपको बताया कि ये जो जोन है, ये जोन संडे को मैंने आपको बताया था कि साइडवाइज के लिए एक यहाँ अपर लिमिट है इसी जोन पे, और ये एक लोअर लिमिट है। तो इट डजेंट मीन कि आप जो है यहाँ पर इस अपर लिमिट में आप अपना शॉर्ट पोजीशन ले लो, और मैंने कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं किया कि यहाँ से आप शॉर्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने जब भी वीडियोस बनाई तब भी मैंने हमेशा यही बोला कि लॉन्ग पोजीशन के लिए देखो रेदर देन गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। बाकी जिसने भी सुना होगा, आई मीन टू से जिसने भी वीडियो देखा होगा, तो होप्स हो कि उसके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर बेनिफिट था, जो कि उसने एक अच्छा सा बेनिफिट भी यहाँ से उठाया होगा। बाकी यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाकी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए उसके लिए आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, या फिर आप अपने एंड से भी रिसर्च जरूर से कर लेना, ठीक है। तो बीटीसी ने जो यहाँ पर मूवमेंट ली है, इट्स नथिंग लाइक कि यहाँ पर शॉक होने वाली बात है, या फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओ कि प्राइस ने कैसे यहाँ पर इतनी बड़ी मूवमेंट ले ली। इट वाज ए प्री प्लान्ड मूव, जो कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हो, एंड द प्राइसेस शोड सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, जो कि प्राइस से एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे थे। तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट फॉर द बीटीसी? तो बहुत सारे लोग तो अभी इस टाइम पे शॉर्ट करने के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस जोन, जो कि है 46,329, मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। अब इस टाइम पे अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन करता है 46,300, तो 329 या फिर 300, अब जो भी पकड़ लो टू बी प्रिसाइज, इफ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिले टिल 44,700। इफ वी होल्ड सपोर्ट ओवर दैट पर्टिकुलर जोन, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट अपना सस्टेन करते हैं तो दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे, और इफ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस यहाँ से नीचे ही देखने को मिले, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई कांट कमिट एनी काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन बीटीसी राइट नाउ, रीजन बीइंग मुझे इसी जोन के ऊपर ही यहाँ पर अपना एनालिसिस बेस है मेरा जो भी है। तो अब इस टाइम पे इसका ब्रेकडाउन होगा तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि प्राइस इसी जोन पर आएगा। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन देन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे मैं आपको ये यहाँ पर फालतू का कोई भी एनालिसिस नहीं देना चाहूंगा टू वी गिविंग समथिंग, बट यहाँ पर मैं आपको वही बोलना चाहूंगा जो मुझे पर्सनली लग रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी इस टाइम पे ना बीडीसी का जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को लेकर श्योर नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जब तक इसी जोन के आसपास नहीं आएगा तब तक आप कोई भी एनालाइज नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली प्राइस में क्या मूवमेंट होगा, ठीक है। ऐसे होता है, हमेशा होता है मार्केट के अंदर, कभी भी एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होने के बाद सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो बीडीसी में राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, तो इसी जोन के आसपास आने के बाद मैं आपको जरूर से अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूव हो रहा है, जो कि 46,283, इसी जोन तक हमें वेट जरूर से करना है, ठीक है।
आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ ऑल्ट्स ऐसे हैं जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ होगा, कुछ ऑल्ट्स ऐसे है कुछ प्राइस ऐसे है जिनके अंदर एक अच्छा सा यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमें ज़रूर से देखनी है, क्योंकि अब इस टाइम पे ये टाइम है मार्केट से कुछ सीखने का। ठीक है, सीखने का इन द सेंस अगर आप देखोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया, कुछ ऐसे प्राइस थे जो बहुत ऊपर गए, कुछ ऐसे प्राइस थे बहुत नीचे आए। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि कुछ ऑल्ट्स में जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला, बीटीसी तो बहुत ऊपर गया बट ऑल्ट्स में क्या फ़ायदा हुआ, ऑल्ट्स में कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। रीज़न बिंग ऑल्ट्स उतना ऊपर नहीं गए। तो अब इस टाइम पे ऑल्ट्स नहीं गए, रीज़न बिंग यहाँ पर ये जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस कंटिन्यूअसली अपवर्ड में मूव कर रहा है, दैट्स वाई हमें ऑल्ट्स में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो अब इस टाइम पे अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल्ट्स का जो रैली है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा वेट कर लो, ऑल्ट्स भी बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव करेंगे वंस द बीटीसी गेट्स स्टेबल। ठीक है, तो बीटीसी एक बार स्टेबल हो जाएगा तो ऑल्ट्स में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो स्टेबल इन द सेंस क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद ऑल्ट्स ऊपर जाएंगे। तो स्टेबल का मतलब यही होता है कि लेट्स सपोज प्राइस ने यहाँ तक एक मूवमेंट ली 47,200 के आसपास। आफ्टर टेकिंग दैट मूव यहाँ से प्राइस तो नीचे ही आ रहा है, तुरंत प्राइस ने रिएक्शन ले ली, प्राइस नीचे आ रही है। तो अगेन प्राइस यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर ऑल्ट्स बीटीसी अगर किसी एक जोन के आसपास कंसोलिडेट करेगा, एक साइडवाइज में मूव करेगा, देन ऑल्ट्स में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स को, तब तक के लिए गुड बाय।